क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड जीएसटी वाला चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने कल भी आपको वीडियो भेजा था, तो आज करते हैं। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल चार्जिंग सीजीएसटी एसजीएसटी। क्या रेट दे रखा है? 6%। ये टोटल 12% होगा जीएसटी, जिसमें सीजीएसटी यानी सेंटर का 6% है और स्टेट का भी कितना है? 6% दोनों का 6% है। पहले एंट्री आ रही है, परचेज गुड्स 150 किससे खरीदा? एस एनर्जी से। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स 250 किसको सोल्ड करा? आदित्य संगमा को। रिटर्न गुड्स टू एस एनर्जी, ये रिटर्न कर दिया इसको 10,000 का। आदित्य संगमा रिटर्न करा भी, ये से रिटर्न आ रही है। उसके प्रिंटिंग है स्टेशनरी 5,000 पेड इन कैश है। गुड विड्रॉन बाय प्रोवाइडर फॉर पर्सनल यूज है। गुड डिस्ट्रॉय बाय फार है। और लास्ट में कहता है कि पेमेंट कर दी, जो बैलेंस अमाउंट था किसका? जीएसटी का। जो मैंने कहा था कि पहले आप क्या करोगे जो इनपुट है उसको आप आउटपुट से पूरा करके फिर आउटपुट की आप पेमेंट करोगे। तो स्टार्ट करते हैं एंट्री। पहली एंट्री है परचेज गुड्स 150 किससे खरीदा? एस बनर्जी से। तो परचेज पे क्या होता है? इनपुट होता है। तो स्टार्ट करते हैं एंट्री। अप्रैल 1 2018। तो एंट्री करेंगे हम परचेजिज अकाउंट डेबिट। इनपुट होगा इस पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एस बनर्जी। नेशन डाल देंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कि हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदा। तो परचेज के सामने आपका अमाउंट है 150। 150 के ऊपर बनाना है 6% 9,000 आ जाएगा। 9,000 आ जाएगा और टोटल आपका बन जाएगा 1,68,000। यहाँ पे डाल देंगे। फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई आप सबको? परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एस एनर्जी। नेक्स्ट एंट्री है, बुक में आप साथ साथ देखते रहेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री आपकी सेल की आ रही है। हमने सोल्ड किया गुड्स 250, किसको सोल्ड करा? आदित्य संगमा को। तो ये सेल है। तो एंट्री कैसे करेंगे? आदित्य संगमा अकाउंट डेबिट, आदित्य संगमा डेबिट टू सेल अकाउंट। और सेल के ऊपर होता है आउटपुट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। नेशन डाल देंगे फॉर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कि हमने गुड्स कैसे बेचा? क्रेडिट में बेचा। तो इसमें जैसे सेल के सामने आपका अमाउंट आएगा 2,50,000, क्रेडिट में डालना। 2,50,000 के ऊपर आप 6% लगाना। 15,000 ऐसे आएगा यहाँ पे, यहाँ 15,000 आ जाएगा। ये दोनों 6% टोटल करके यहाँ डाल देंगे 2,80,000। 2,00,000 कितना आएगा? 80,000। तो एंट्री बन जाएगी आदित्य संगमा डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपकी आ रही है, हमने जो रिटर्न कर दिया किसको? एस बनर्जी को। जैसे एस बनर्जी से परचेज किया था ना ये, अब उसको हम क्या करें? वापस करें, यानी परचेज रिटर्न है। क्या ये परचेज रिटर्न? तो परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं। किसको रिटर्न करना है? एस बनर्जी को। तो एस बनर्जी डेबिट टू परचेज रिटर्न। और जैसे आपने परचेज के ऊपर इनपुट लगाया था ना, तो ऐसे ही जब परचेज रिटर्न होगा तो इनपुट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट ही करना है, क्रेडिट आउटपुट नहीं करना, क्योंकि परचेज के ऊपर इनपुट होता है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। वैसे तो इनपुट का बैलेंस डेबिट होता है, सेट्स होता है ना, लेकिन परचेज अगर क्रेडिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, तो उसके साथ इनपुट आपका क्रेडिट हो जाएगा, इनपुट ही रहेगा उसके ऊपर। यहाँ लिख देंगे परचेज रिटर्न
तो परचेज रिटर्न हमने करी है इसमें 10,000 की, तो 10,000 इसमें आ जाएगा यहाँ पे परचेज रिटर्न के सामने। 10,000 का 6% 600, फिर यहाँ भी डालेंगे 600, टोटल मिला के ऊपर दिखाएंगे 11,200। दोबारा बताएंगे एंट्री, एस बनर्जी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आपकी सेल रिटर्न की आ रही है। अब इसको जो आदित्य शर्मा को जो सेल किया था ना आपने यहाँ पे, अब उसने रिटर्न कर दिया, कितने का रिटर्न कर दिया, 8,000 का। कितने का रिटर्न कर रहा है, 8,000 का। आदित्य शर्मा रिटर्न गुड्स फॉर रुपीज़ कितना, 8,000। तो जैसे ये सेल किया था इसकी रिवर्स सेल रिटर्न होगा। अब जैसे सेल के ऊपर आउटपुट था तो सेल रिटर्न के ऊपर भी आउटपुट जाएगा, डेबिट होगा, यानी एंट्री बन जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू आदित्य संगमा। नेक्स्ट हम डालेंगे सेल रिटर्न, सेल रिटर्न हो गई। तो सेल रिटर्न जो है आपकी वो है 8,000, तो 8,000 तो यहाँ डालेंगे। 8,000 के ऊपर लेंगे 6% 480, फिर 6% 480, 8,000 के ऊपर लेना 6%, ठीक है। टोटल आएगा 8,960। 8,9 क्या आएगा 60, एंट्री क्या बनाएंगे, सेल रिटर्न डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू आदित्य संगमा ठीक है, ये एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 पेड इन कैश। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस के ऊपर इनपुट होता है, एक्सपेंसेस के ऊपर क्या रहेगा, इनपुट। तो अगर पे करते हैं एपिलेटिन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट होगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो आपको दे रखा है वो दे रखा है मैं इसके अंदर 5,000 के ऊपर 6% 300, फिर दोबारा 300, टोटल आपका 56,100 आ जाएगा यहाँ पे। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के सामने 5,000 के ऊपर 6% 300, टोटल मिला के कितना कर देंगे 5600 हम कर देंगे, एक्सपेंसिस पेड। नेक्स्ट एंट्री आ रही है फिर अप्रैल 24 की है, ये एंट्री दे रहा है आपको 24 वाली कि गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर, क्या लिखा हुआ है, पर्सनल यूज़ के लिए उसने गुड्स विड्रॉन करा। पर्सनल यूज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो अगर वैसे भी एंट्री पूछो एंट्री क्या आती है मुझे बताना, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, तो आपको अगर ड्राइंग डेबिट टू परचेज, तो करते हैं एक बार, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। और मैंने आपको कहा जैसे परचेज आपका क्रेडिट हो गया तो परचेज के ऊपर क्या होता है, इनपुट, तो इनपुट आपका क्रेडिट होगा टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, क्योंकि परचेज क्रेडिट हो रहा है तो उसके ऊपर इनपुट ही आपका बनता है, इनपुट ही आप क्रेडिट करोगे। तो परचेज के सामने डालेंगे हम कितना अमाउंट है आपका, ये है आपका 20,000 है। 20,000 के ऊपर हम बनाएंगे 6% 1,200, यहाँ भी आपका 1,200 बनेगा, और टोटल मिला के यहाँ डालेंगे 22,400 22,400। एंट्री क्या बनाएंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, गुड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ हम एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे 20,000 60% लेके टोटल करके ऊपर डालना है, किसके सामने डालना है, ड्राइंग के सामने डालना है, ठीक है। उसको नेक्स्ट एंट्री आ रही है गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो
आपकी एंट्री होती है डिस्ट्रॉय बाय फायर की, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो उसी की करके चलेंगे। यहाँ पे डालते हैं अप्रैल 27, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और परचेज के ऊपर क्या होता है, इनपुट होता है। जैसे सेल के ऊपर आउटपुट था, तो परचेज के ऊपर इनपुट CGST, परचेज क्रेडिट है तो ये भी क्रेडिट होगा CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। तो परचेज के सामने हमारा अमाउंट है आपका यहाँ पे 15,000, 15,000 का 6% करेंगे 900 आ जाएगा, यहाँ भी 900 आ जाएगा। टोटल करके यहाँ डालेंगे 16800, 16800। वैसे इनपुट क्रेडिट नहीं होता है, इनपुट हमेशा वैसे डेबिट करते हैं, लेकिन परचेज आपका क्रेडिट हो रहा था, इसलिए परचेज के साथ इनपुट ही रहेगा, टू इनपुट CGST, टू इनपुट क्या रहेगा SGST। अब हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने के लिए मैंने आपको कहा था पहले, तो आप ये देखो इनपुट CGST कितना है, इनपुट SGST कितना है, आउटपुट CGST कितना है और आउटपुट SGST कितना है, चारों एक बार काउंट कर लेते हैं। जो इनपुट CGST होगा वो इनपुट SGST होगा, जो आउटपुट CGST होगा वो आउटपुट SGST होगा, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। तो एक बार एक ही काउंट कर लीजिए, दूसरा आपका अपने आप आ जाएगा। पहले हम करते हैं इनपुट CGST, ठीक है। तो इनपुट आप एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। जैसे इनपुट CGST हमारा इसमें 9,000 डेबिट है, तो डेबिट वाला आप देंगे पहले 9,000 ले लेंगे यहाँ पे, ये भी 9,000, तो ये भी आपका 9,000 होगा। उसके बाद इस खाली इनपुट देखना, आउटपुट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट आपका क्रेडिट हो गया, वैसे इनपुट का बैलेंस होता है डेबिट, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 600 से, तो इसको आपने माइनस करना है इसमें से, -600। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे तो आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट आगे देखो ना, डेबिट हो रहा है ना, कितना इनपुट आपका 300, तो प्लस करेंगे, +300 +300। उसके बाद फिर इनपुट देखते हैं आगे, ये आपका क्रेडिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, 1200, तो ये माइनस होगा उसमें से, -1200 और लास्ट एंट्री में भी आपका इनपुट है, ये भी आपका क्रेडिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, 900, तो इसको भी हम क्रेडिट माइनस करेंगे, -900 माइनस क्या आएगा, 900। तो ये अब आपका बैलेंस बन के आ जाएगा कि टोटल इनपुट जो हमारे पास है वो आपका है 6600। ऐसे ये भी क्या है 6600। देखो मैं बताता हूँ, इनपुट का बैलेंस होता है डेबिट, मेन तो डेबिट होता है, लेकिन अगर बीच में कहीं अगर क्रेडिट हो रहा है तो उसको आप इसमें से माइनस करके उसका बैलेंस निकालना। 3 बार क्रेडिट हुआ था, 2 बार डेबिट हुआ था, तो डेबिट आपका ज़्यादा है तो प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, 6600। ऐसे आउटपुट का बैलेंस होता है क्रेडिट, किसका बैलेंस होता है, मेन क्रेडिट बैलेंस मानते हैं, लेकिन अगर डेबिट होगा तो माइनस करना। अब आउटपुट यहाँ पे आया था आपका, कितना आउटपुट आया था यहाँ पे जब निकाला था आपने, 15,000। इसको लेंगे पहले, ये 15,000 बैलेंस इसका है, ये 15,000 बैलेंस इसका है। फिर इसमें फिर आपका आउटपुट आगे जाके यहाँ पे डेबिट हो गया, ठीक है। कितना डेबिट हुआ, 480। ये 480 आप इसमें से क्या करना, माइनस कर देना, -480, तो ये बैलेंस हमारे पास आ जाएगा, और नहीं है कहीं भी आउटपुट आपका 14520। तो अब मैंने आपको कहा था कि जो आउटपुट CGST है, ठीक है, उसमें से इनपुट CGST कवर करना है, आउटपुट SGST से इनपुट SGST कवर करना है। उसके बाद बाकी बचेगा और पेमेंट कर देंगे किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। अब जैसे आउटपुट CGST से इनपुट CGST, तो एंट्री मैंने आपको कराई थी, लास्ट डेट को करते हैं, तो करेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट से क्या कवर करेंगे, टू इनपुट CGST अकाउंट, बाकी टू बैंक कर देंगे। वहाँ एक एंट्री कर रखी है, आपको मैंने अलग अलग कहा था कि अलग अलग करना, ठीक है। जैसे आउटपुट CGST अगर देखा जाए तो हमारे पास है 14520 है, 14520, और जो इनपुट का बैलेंस है वो आपका है 6600, वो हम 6600 लेंगे यहाँ पे, और बाकी टू बैंक कर देंगे। टू बैंक में आपका आ जाएगा, बाकी यहाँ पे जब लोगे ना
तो ये आएगा 7920 आ जाएगा, 7920। ऐसे फिर आपने क्या करना है, आउटपुट SGST, यानी आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, बाकी टू बैंक कर देंगे। बाकी क्या करेंगे, टू बैंक ऐसे करके पेमेंट कर देंगे इसकी। तो आउटपुट अगर SGST देखें तो आउटपुट SGST हमारे पास है कितना, हमारे पास है 14520, तो 14520, और ये भी हमारे पास है इधर 6600 है, और बाकी हम पेमेंट करेंगे 7920 की पेमेंट कर देंगे, टू बैंक करके डाल देंगे। ये आपका क्वेश्चन था। आउटपुट CGST से इनपुट CGST, आउटपुट SGST से इनपुट SGST, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि अपना जो आपने पेड करा है ना इनपुट, उसमें से अपना आउटपुट से कवर कर लीजिए और बाकी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। आउटपुट CGST लाइबिलिटी है, इनपुट CGST आपका क्या है, असेट्स है। ये आपने ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन था, तो आज आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आज भी। कौन सा क्वेश्चन करना है, सेकंड। एक छोटा चैप्टर है आपके पास, वो था हमारा चैप्टर था थ्योरी में, ये आपका चैप्टर था यहाँ पे जनरल से पहले था, सोर्स डॉक्यूमेंट है आपका, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। तो एक बार उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा उसका थ्योरी में थे। ये था ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, देखिए ये डॉक्यूमेंट आपका फर्स्ट रिकॉर्ड होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का, मतलब प्रूफ होते हैं एक तरह से, जैसे कोई हमने काम किया है उसका प्रूफ होता है, क्योंकि उसी के बेस पे ये एंट्रीज आपकी होती हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर सबसे पहले एंट्री हम करते हैं, किसके बेस पे करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर। ये ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है जो बुक्स में रिकॉर्ड होती है, उसका प्रूफ होता है। उसका क्या होता है, प्रूफ होता है जो उसको सपोर्ट करते हैं। यानी कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उसका प्रूफ होना चाहिए ना। ये जो प्रूफ होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो उसमें कुछ प्रूफ के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रूफ हमारा होता है कैश मीमो। कैश मीमो क्या होता है कि जब हम कोई भी ट्रेडर जब गुड्स कैश में बेचेगा, मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी बिजनेसमैन है अगर वो गुड्स कैश में बेचता है तो वो कैश मीमो बना कर देता है। और ऐसे ही अगर वो परचेज करेगा गुड्स कैश में तो उसको क्या मिलेगा, कैश मीमो मिलेगा। ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन जितनी भी आपकी रिकॉर्ड होती है ना, ये सब आपकी कैश मीमो के बेस पे होती है। जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है जो बुक्स में अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, किसके बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, कैश मीमो के बेस पे करते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन जब वो गुड्स बेचता है तो क्या देता है, कैश मेमो देता है। और कोई भी बिजनेसमैन जब परचेज करता है गुड्स वगैरह किसी से लेता है तो क्या रिसीव करता है, कैश मेमो रिसीव करता है। जैसे मान लीजिए हम कोई, मान लो गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाते हैं, ठीक है, मान लो पेट्रोल पंप पे गए और हमने 500 का पेट्रोल डलवाया उसके अंदर, तो हम उससे कैश मेमो ले सकते हैं। वो साथ में एक पर्ची सी बना के देता है जिसके ऊपर वो लिख देगा कि 500 रुपये लगाएगा और ऊपर लिख देगा कैश, यानी वो कैश मेमो का काम करता है। आप किसी से भी ले सकते हो, मान लो आपको प्रूफ चाहिए किसी चीज़ का कि हाँ मैंने आपसे कुछ परचेज किया है तो आप मुझे कुछ बना के दो, तो आपको कैश, अगर बिल भी होगा ना, बिल बिल को काट के ऊपर क्या लिख देता है, कैश लिख देता है, यानी कैश मेमो बना के आपको दे सकता है ऑन योर डिमांड। क्योंकि अकाउंट्स में अगर आपने एंट्री करनी है तो कुछ का प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो कौन सा प्रूफ होता है वो आपका, कैश मेमो। एक आपका इनवॉइस और बिल होता है। देखिए जब गुड्स ट्रेडर क्रेडिट में गुड्स बेचेगा, ये तो होता कैश में बेचेगा, ये तो क्या करेगा, क्रेडिट में बेचेगा तो वो बिल तैयार करता है, सॉरी इनवॉइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवॉइस तैयार करता है। देखिए पहले इनवॉइस और बिल अलग अलग नहीं है, एक जैसी टर्म ही है। बस जब हम सेल करते हैं तो इनवॉइस बनाते हैं, जब परचेज करते हैं तो बिल मिलता है। क्या मिलता है, बिल, इतना होता है। लेकिन उसमें सब कुछ वही चीज़ जो होती है सेम। एक तो नेम ऑफ द पार्टी जिसको हम बेच रहे हैं माल, टू होम गुड्स आर सोल्ड, क्या क्या बेच रहे हैं, रेट क्या है और क्वांटिटी क्या है और टोटल अमाउंट कितना बनता है बिल का, वो सारा आपको लिखोगे। जैसे मान लो हमने 5 टेबल बेची है तो आप बिल बनाएंगे, 5 टेबल एट द रेट ऑफ 300, मान लो एक है तो 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 टोटल अमाउंट बन जाएगा। ऊपर पार्टी का नाम आ जाता है जिसको बेच रहे हो। ठीक है, तो वैन ए ट्रेडर गुड्स अगर क्रेडिट में बेचता है तो वो एक इनवॉइस तैयार करता है जिसके अंदर वो पार्टी का नाम लिखता है और कितना उसको गुड्स सोल्ड करा, कि उसका रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है और टोटल अमाउंट कितना, वो सारा बताएगा उसके अंदर। ऐसे ही सेम अगर ट्रेडर परचेज करेगा गुड्स क्रेडिट में तो उसको क्या मिलेगा, बिल मिलेगा।
क्या मिलेगा, मिल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स, जो सप्लायर था बेचने वाला उससे। बिल और इनवॉइस में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक जैसी टर्म है, एक के लिए इनवॉइस बन जाता है, दूसरे के लिए बिल बन जाता है, इतना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पे इन स्लिप है। पे इन स्लिप अगर आप जाओ बैंक में पैसे जमा कराने तो आपको ना वहाँ एक स्लिप भरनी पड़ती है, और आपको ही खुद भरनी पड़ेगी। अगर आप कभी भी जाओ ना, मान लो बैंक में पैसे जमा कराने जाते हो अपने अकाउंट्स के अंदर, तो वहाँ एक डिपॉजिट स्लिप पड़ी होती है, बाहर मेज वगैरह पे मिल जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप। तो एक फार्म होता है जो कहाँ से मिलता है, बैंक से मिलता है, और उसका यूज़ किया जाता है बैंक में क्या कराने के लिए, पैसे जमा कराने के लिए किया जाता है। और प्रत्येक पे इन स्लिप पर एक काउंटर फॉइल होता है, यानी एक जैसे पेन स्लिप बनी हुई है, मान लो ये बिल बनी हुई है एक, ये छोटा सा, इधर भी डिटेल भरते हैं इधर भी भरते हैं, इसको काउंटर फॉइल बोलते हैं, इसको डिटेल पूरी भरेंगे यहाँ पे। तो अब जब आप बैंक में जमा कराने जाओगे ना, तो बैंक क्या करेगा, ये दोनों पे स्टैंप लगाएगा और ऊपर लिख देगा मैंने पैसे रिसीव कर लिए, और ये आपको दे देगा, निकाल के काट के दे देगा आपको, ये अपने पास रख लेगा। तो इसको बोलते हैं कि उस पर क्या होता है, ईच पेन स्लिप हैज़ ए काउंटर फॉइल विच इज़ रिटर्न टू द डिपोजिटर, डिपोजिटर को वापस करते हैं स्टैंप ऑफ साइन लगाकर। कौन वापस करता है, कैशियर ऑफ द बैंक, यानी जिस बैंक में के आपने पैसे जमा कराए हैं उसका कैशियर क्या करेगा, वो काउंटर फॉइल को आपको वापस कर देगा जब आप पैसे बैंक में क्या कराओगे, और आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा उस चीज़ का, काउंटर फॉइल का, कि हमने बैंक में क्या जमा कराए हैं, पैसे जमा कराए हैं। ठीक है। तो ये 3 टर्म आज आप नोट कर लेंगे, याद भी कर लेंगे। कैश मेमो, जब हम कैश में गुड्स बेचते हैं तो कैश मेमो देते हैं, जब कैश में खरीदते हैं तो कैश मेमो मिलता है। कैश ट्रांजेक्शन के बेस पर अकाउंट्स में एंट्री करते हैं, प्रूफ का काम करता है कैश मेमो, कि हमने कोई गुड्स कैश में बेचा है या कैश में खरीदा है। इनवॉइस और बिल है, जब गुड्स क्रेडिट में बेचेंगे तो इनवॉइस तैयार करते हैं जिसमें उसका नाम, पार्टी का, गुड्स जो सोल्ड करा, रेट, क्वांटिटी वगैरह। ऐसे ही जब परचेज करेंगे तो बिल तैयार होता है। एक पेन स्लिप होता है जो बैंक से फार्म होता है, बैंक में पैसे जमा कराने के लिए यूज़ होता है। पेन स्लिप मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आपकी बुक में बनी हुई है, ये कोई पेन स्लिप है, सॉरी ये तो चेक है, ये चेक का है, चेक पेन स्लिप नहीं बनी हुई है इसके अंदर। तो पेन स्लिप आप बैंक पे जाओगे ना तो आपको मिलेगी, एक वहाँ डिपॉजिट स्लिप होती है उसकी, एक कॉपी तो बैंक रख लेता है, यानी, और दूसरी कॉपी वो हमें यहाँ से फाड़ के वापस दे देता है या काट के वापस दे देता है यहाँ पे। ठीक है। तो एक पेइंग स्लिप है। तो उसके बाद ये आप आज टर्म याद कर लेना, जो टर्म आपको बताइए, तो कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, और पे इन स्लिप। आज के लिए इतना ही। तो एक सेकंड क्वेश्चन जरूर कर लेना उसका, जो आपका जीएसटी वाला, वो भी करते रहेंगे, चैप्टर भी साथ साथ कर देंगे, बस जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है।